गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब स्टार्ट करती हूँ मेरी वेट लॉस डाइट से। सो गाइस, ये जो डाइट है, मेरी सिस्टर है, आपको पता है, मिन्नी, उसने इस डाइट से लूज किया है 6 इंचेस एंड 2.5 kgs वेट इन जस्ट 55 डेज। यस गाइस, मतलब कि 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं उसको, अभी 2 मंथ्स होने में भी 5 डेज बचे। सो अब मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगी मेन, जो वेट लॉस के लिए आपको हेल्प करेंगे, चाहे आपकी कुछ भी कंडीशन हो। ये 3 रूल्स हैं जो आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं। और हाँ गाइस, मैं इसमें आपको पानी की क्वांटिटी नहीं बताऊंगी कि पानी आपको इतना पीना है, उतना जितना आपका मन करे आप उतना पी सकते हैं। मैं तो आधी बॉटल पानी भी पूरे डे में नहीं पीती हूँ, अब वो मुझे चेंज करना है। बट वेट लॉस जो है वो मेनली आपके माइंड से होता है। आप अगर जिम नहीं जाते हो, वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिम वर्कआउट करने की कोई नीड नहीं है। फर्स्ट रूल ये है वेट लॉस का, विच इज कंसिस्टेंसी। ओके, सो मैंने नोटिस किया मिन्नी में कि मिन्नी ने कैसे वेट लॉस किया है। उसने बस बीच में चीट नहीं किया। एंड सेम चीज़ मैंने भी ये चीज़ फॉलो करी है काफ़ी बार जब मैं वेट लॉस डाइट्स पे होती हूँ। अगर मैं बीच में चीट ना करूँ, एक चीट ही वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, अगर बीच में मैं चीट नहीं करती हूँ तो ईजिली वेट लॉस हो जाएगा। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ओट्स एंड मिल्क। सो ये है ओट्स एंड मिल्क का बोल। मैंने बस मिल्क को वार्म किया, उसमें ओट्स डाले, दोनों को अच्छे से गर्म किया, मिक्स करके मैं इसको ले आई। एंड देन इसके ऊपर मैं डालती हूँ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। तो हियर आर सम सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियो। इसको ओवरनाइट पानी में डाल के मैं रख देती हूँ, वो सोक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारी उसकी वार्मथ निकल जाती है। तो उससे क्या होता है, मेरी बॉडी में एक्ने नहीं होगा। सो इसलिए मैं हमेशा सोक करके खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें ऐड करे थोड़े से पंपकिन सीड्स एंड सेम हाफ टी स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना गाइस, जब आपकी डाइट जो है वो न्यूट्रिशन में रिच नहीं होगी तो आपकी स्किन में इफेक्ट आएगा, आपके हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। और जब भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, मैं हमेशा आपको कहूँगी कि आप घर का खाना खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में जाके बोन्स में दिक्कत और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को प्रॉपर डाइट फॉलो करने से नहीं होती हैं, वो आगे जाके आपको ना हो। सो लेट्स ईट दिस बोल फॉर माई ब्रेकफास्ट। और हाँ गाइज, मैं आपको डाइट में क्या क्या खाना है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। ये नहीं ज़रूरी कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में ओट्स, ड्राई फ्रूट्स ही खाने हैं। ये तो मैं अपनी डाइट बता रही हूँ आपको। आपकी जो विश हो आप खा सकते हो, बस आप वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये डाइट करनी कैसे है। एंड इस डाइट को जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी वेस्ट थी 34 एंड अब मेरी वेस्ट है 31.5। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी। गाइस, कोई तो आपका गोल होगा, आप किसी मॉडल को देखते होगे, आपको लगता होगा मुझे इसके जैसी बॉडी चाहिए, इतना मुझे स्लिम होना है। सो उस गोल की इमेज को आप लगा सकते हो अपने फोन के वॉलपेपर पर। यस गाइस, सो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। हमारा क्या होता है, हम गर्ल्स का क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी की आर्म्स ज़्यादा हैवी होती हैं तो हमको हमेशा वो मॉडल्स अच्छी लगेंगी जिनकी आर्म्स हैवी नहीं होती, जिनकी टोन आर्म्स होती हैं। या फिर अगर हमारी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो हमें वो मॉडल्स पसंद आएंगी जिनकी वेस्ट काफ़ी स्लिम होती है। अगर आपको वेट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, तो आप कोई ऐसी मॉडल की पिक्चर लगा सकते हो जिसमें उसकी वेस्ट बहुत स्लिम लग रही हो ऑन योर फोन वॉलपेपर। इस डाइट से आपका ऑल ओवर फुल बॉडी का फैट लॉस होगा। बट फॉर मोटिवेशन आप वो चीज़ कर सकते हो एंड देन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। बिकॉज वेन एवर यू विल ट्राई टू ईट समथिंग जो इस डाइट में इंक्लूडेड नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगी क्या खाना है क्या नहीं आगे वीडियो में, तो ऐसा कुछ अगर आप खाने वाले होगे जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स में आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको नहीं खाओगे। अब जैसे कि मैं एक डे पर्सन हूँ, मतलब मैं नाइट में जाना मुझे इतना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा डे में बाहर जाती हूँ, तो मेरे लिए डाइट करना ईजी हो जाता है। पर जैसे आप नाइट में जाते हो, पार्टीज में जाते हो, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी ऐसा इंटेक करोगे, ड्रिंक या कुछ भी ऐसा, तो उसमें शुगर हो सकती है, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, डेफिनेटली यू विल रीच देयर। सो इट्स 1 PM गाइज एंड नाउ आई एम हैविंग बॉइल्ड बीटरूट। सो हमारे 3 मील्स होते हैं फॉर द एंटायर डे, बट बीच में कभी भी आपको अगर हंग्री लगता है तो यू कैन ईजिली हैव बीटरूट, कैरेट्स और सम फ्रूट्स और मखाने या फिर फ्लेवर्ड चने। सो मैं इनमें से कुछ भी खा लेती हूँ। आफ्टर लंच भी आपको जैसे भूख लगेगी डिनर करने से पहले, तो उस टाइम पे भी आप इन सब में से कुछ भी खा सकते हो। इट्स लंच टाइम एंड लंच के लिए आई एम हैविंग हियर ब्राउन ब्रेड विद भाजी। ऑल्सो आई हैव कर्ड हेयर। हमारे घर पे आज बनी है पाव भाजी, बट मैं पाव भाजी नहीं खा रही हूँ। पाव में मैदा होता है एंड मैदा अवॉइड करना है। बट हाँ, लंच में आप खा सकते हो सब्जी रोटी, सब्जी राइस। लंच का एक और रूल मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि आप या तो रोटी खा सकते हैं या तो राइस। घर में जो भी सब्जियां बनती हैं वो आप खाएं, जरूर खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा सकते हो आप। बट अगर आप अकेले रहते हो या फिर अपना फूड खुद मैनेज करते हो, तो आपको लिस्ट बनानी होगी ऑफ द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड देन उसके बाद में
आपको वो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, मतलब 2 वीक्स के टाइम पे आप देखो 2 वीक्स में आप वो सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा लो। सो इस तरीके से आपकी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा एंड आपको अच्छी स्किन और अच्छे हेयर मिलेंगे। और मैं बताती हूँ आपका रूल नंबर 2 ऑफ डाइटिंग है व्हाट नॉट टू ईट। आपको अपनी डाइट में आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, बस ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे आप बाहर का खाओ चाहे घर का खाओ, ये 4 चीजें आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए। मैदा, शुगर, फ्राइड एंड एनीथिंग दैट कंटेन्स सोडा। चीज आपको ध्यान रखनी होगी, कोई भी मील्स आप जो खा रहे हैं उसमें ये चारों से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप होटल में जाते हो, तंदूरी रोटी लेते हो, नान लेते हो, सोया चाप लेते हो, इन सब में मैदा होता है। आपको पता है किस किस चीज में मैदा होता है, यू हैव टू अवॉइड दैट। आप मॉर्निंग में टी पीते हो, उसमें शुगर डालते हो, स्वीट्स खाते हो, उसमें भी शुगर होती है, तो ये सब हमको अवॉइड करना है। एंड एनीथिंग दैट कंटेन्स सोडा वो नहीं लेनी है, एंड कोई भी चीज जो डीप फ्राइड है वो भी नहीं खानी है। और ये जो आपका करंट बॉडी है और ये टारगेट बॉडी जो आपको बनानी है, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आप इन चारों में से कोई भी चीज खाते हो तो वो माना जाएगा आपका चीट मील, एंड देन आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी या फिर बहुत स्लो हो जाएगी। सो यही चीट मील्स की बात मैं कर रही थी कि आपको डाइटिंग के बीच में नहीं करनी है। मैंने भी यही किया था, और जो मेरी सिस्टर है मिन्नी जिसने 6 इंचेस लूज किया है, उसने भी यही सेम चीज फॉलो की थी, नो चीट मील्स। मैंने उसको कोई भी चीट मील नहीं करने दिया। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट गाइज। आप चीट मील नहीं कर सकते हो बीच में, एंड जब तक आपकी टारगेट बॉडी आपको नहीं मिल जाती तब तक आप बीच में चीट मील नहीं कर सकते। मिन्नी अपनी टारगेट पर 80% पहुंच चुकी है इन जस्ट 55 डेज। सो गाइज इफ शी कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट। अब इसके बाद में इवनिंग में होगा स्नैक्स टाइम, जिसमें मैं फ्रूट्स लूंगी या फिर जो मैंने आपको स्नैक्स बताए थे उनमें से कुछ खाऊंगी, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एट डिनर टाइम। फाइनली इट्स डिनर टाइम एंड मैं ये खा रही हूँ, ये मेरा मील है और इसमें है दाल और भाजी जो दिन की थी वो बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैं वो फिर से ले आई हूँ थोड़ी सी, एंड दाल एंड 2 रोटीज। खाना खाने से पहले मैं बात करूंगी थर्ड एंड लास्ट रूल की, जो कि है द 80% रूल। सो ये है मेरा डिनर और ये 9 बज गए हैं और अभी मैं डिनर कर रही हूँ। और हाँ, डिनर में एक रूल है, सबसे पहला कि राइस नहीं खा सकते हो। तो दाल बनी थी बट स्टिल मैं रोटियां लेके आई हूँ उसके साथ में। लंच तक आप राइस खा सकते हो, उसके बाद में आपको राइस कंज्यूम नहीं करना है। और वैसे तो आप कुछ भी खा सकते हो, जो भी मैंने आपको 4 आइटम्स बताए हैं एक्सक्लूड करने के, उसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। और इस डाइट के 3 रूल्स थे, कंसिस्टेंसी एंड नॉट ईटिंग दोज 4 थिंग्स इन योर डाइट। लास्ट रूल इस डाइट का ये है द 80% रूल। इसमें ये होता है कि आपको अपना टमी सिर्फ 80% भरना है, यानी कि यू हैव टू फिल ओनली 3/4 ऑफ योर टमी। जब भी आप खाना खाओगे, जब भी आप कोई भी मील करोगे, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे लंच कर रहे हो, चाहे मिड स्नैक कर रहे हो, उसमें भी 80% पेट भरना है, और चाहे डिनर कर रहे हो उसमें भी 80%। क्योंकि मैं खुद वेट लॉस नहीं कर पा रही थी घर का खाना खा के भी, मुझे रियलाइज हुआ क्यों, क्योंकि मैं ओवर ईटिंग कर रही थी। सो ओवर ईटिंग हटानी पड़ती है, बहुत जरूरी होती है गाइज। दिस इज वॉट आई एम ईटिंग इन माई डिनर। तो चाहे आपको लूज करना हो 10 kgs, 20 kgs या 30 kgs, आप इस डाइट से कर सकते हो। जस्ट फॉलो इट, फॉलो ऑल द रूल्स एंड डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस। ओ माय गॉड गाइस, और मेरी डाइट के बाद ये देखो मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, कुनाफा चॉकलेट इन न्यूटेला फ्लेवर। दीज गाइस आर ईटिंग। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कैसी लग रही है राघव? बहुत बढ़िया। गाइस आपको नहीं करना है ये, मैं तो बस दिखा रही थी।